परसु धरी अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जैसे धनु तोड़ा साहस भाव सम सो रिपु मोरा सब लगाओ विहाई समाजा अरुन्नत मारे जंहे सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो माने वह, बिलगाव माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। किया क्या जाएगा? तो कह रहे हैं कि न तुम्हारे जन्हे सब राजा। विचार करने लगा, क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी को इनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी को धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा? क्या राजाओं को मारने से इनके कार्य की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। राजाओं को मारने का जो निर्णय महात्मा जी ने लिया है, यह सर्वथा उचित नहीं है। विचार करने लगा, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा जो धरती बनाई जा रही है, वो कहां तक उचित है? महात्मा श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, तो मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया। मिथिला में भी अनेक प्रकार के सिद्ध जन उपस्थित हैं। संत हैं, मनीषी हैं, देवता भी हैं, साध भी हैं, ज्ञानी भी हैं। बड़ी दिव्य समाज है मिथिला की, और मिथिला के लोगों का तो क्या ही कहना है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गुणवान लोगों की समाज है, सुचि माने पवित्र लोगों की समाज है, धर्मनिष्ठ लोगों की समाज है। और जितने भी लोग मिथिला में उपस्थित हैं, जिस समय धनुष तोड़ने वाले के कार्य को इन लोगों ने देखा, तो इनका पूर्ण समर्थन। देखो, धनुष टूटने वाले ने, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तो नगाड़े अभी तक बज रहे हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, वाह, दो तो जगह जा रहे। हाँ, ऐसे बजाए रहो भैया, 2-4 घंटा। हाँ सभी लोग धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में लगे हैं। ये कैसे माना जाए कि सारी सभा धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में है? तो एक प्रमाण पत्र हमें मिला। प्रमाण ये मिला कि सभी लोग धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। और जो सिद्ध जन है, जो संत जन है, ये धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद से अलंकृत कर रहे हैं। अब कार्य करने के बाद अगर
सिद्ध महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर सिद्धांत कहता है कि कार्य करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता, क्योंकि अपराधी अगर कार्य करता है तो अपराधी की प्रशंसा और अपराधी को आशीर्वाद कभी सिद्ध जन नहीं देते, मनीषी नहीं देते। और अगर मनुष्यों के द्वारा आशीर्वाद और प्रशंसा प्राप्त हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि इन लोगों की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है ये कार्य सर्वथा उचित है। अब एक और सभी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है और दूसरी ओर महात्मा जी विरोध में है। एक और सभी लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, सभी महात्मा पक्ष में है और दूसरी ओर एक महात्मा विरोध में है। तो महात्मा जिसके पक्ष में हो, महात्मा जिसे आशीर्वाद दे रहे हो, महात्मा जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, क्या ऐसे व्यक्ति का विरोध एक ब्रह्मचारी, एक महात्मा, एक मुनि को करना चाहिए? तो सिद्धांत कहता है कि नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहिए तो फिर महात्मा जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में जो धरती बनाई गई है इसका कारण क्या है, इसका आधार क्या है? दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो राम जी से धनु तोड़ा, जिसने भी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, और साधारण शत्रु नहीं है, शास्त्रबाहु अर्जुन के समान वो मेरा शत्रु है। विचार करने लगा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी रचना की तो अपनी रचना में ब्रह्मा जी ने कहीं पर भी समानता नहीं रखी, कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ब्रह्मा जी ने सुख बनाया तो विरोध में, सुख के विरोध में क्या है? सुख के विरोध में दुख बना दिया। अगर ब्रह्मा जी ने लाभ बनाया तो भैया लाभ के विरोध में, लाभ के विरोध में हानि बना दी। अगर यश बनाया तो यश के विरोध में अपयश बना दिया। अगर साधु बनाए तो साधुओं के विरोध में असाधु बना दिए। अगर दिन बनाया तो दिन के विरोध में रात्रि बना दी। अगर स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग के विरोध में नरक बना दिया। कहने का तात्पर्य, अगर अमृत बनाया तो अमृत के विरोध में विष बना दिया। यहां तक अगर ब्रह्मा जी ने जीवन दिया तो जीवन के विरोध में मृत्यु बना दी। और कहीं पर भी ब्रह्मा जी ने समानता नहीं रखी है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ सब विधाता के हाथ में है, लेकिन समानता कहीं देखने को नहीं मिलती। सब एक दूसरे के विरोध में है। जाति है तो सुजाति भी है, सुजाति है कुजाति भी है, पाप है पुण्य है, दिन है रात है, लाभ है हानि है, अमृत है विष है, जीवन है मृत्यु है। कहीं पर भी समानता नहीं है, सब एक दूसरे के विरोध में है। और जब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में समानता नहीं रखी तो फिर महात्मा जी ने ब्रह्मा जी की सृष्टि में खड़े होकर धनुष तोड़ने वाले की समता शास्त्रबाहु से कैसे करती? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आइए चलते हैं महात्मा जी के पास और दो दो बातें हो जाएं, कुछ विषय वस्तु बने। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशल मंगल। शंकर धनुष तोड़वा दिया गया। बड़ा क्रोध है धनुष का टूटना। और इतना क्रोध अच्छा भी नहीं है। क्यों?
देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई हैं। इसमें विशेषता है। और क्रोध का प्रभाव जांघों पर हमने पहली बार देखा है। बिल्कुल भाई मुख में तो हो सकता है, हाँ, अरुण नयन मरकुटी कुटिल, मुख में तो क्रोध का प्रभाव देखने को मिलता है, पर पूरे शरीर पर प्रभाव देखने को मिले कारण है धनुष का टूट जाना। और महाराज अगर धनुष के टूटने पर क्रोध है तो मैंने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक शब्द दे रहा हूं, बहु धन भी तोरी लड़काई तब कबू न आश्रिस आश्रिस कसरिस आश्रिस। क्रोध तो किया गया पर ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो महाराज हेतु मैं जानना चाहता हूं। आदरणीय प्रमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले नैष्ठिक कूर्द रेता बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं ममता के मूल्य में क्या है? देखो भगवान शंकर का चाहे धनुष तोड़ने वाला हो और चाहे भगवान शंकर का त्रिशूल तोड़ने वाला हो और चाहे वो शंकर जी का डमरू तोड़ने वाला हो और चाहे शंकर जी की शिवलिंग तोड़ने वाला हो और चाहे वो शंकर जी का मंदिर तोड़ने वाला हो, लेकिन उसको अधर्मी ही कहा जाएगा, उसको धर्मी नहीं कहा जाएगा। विचार करना, शंकर जी का कोई मंदिर तोड़े तो क्या उसको कहोगे क्या कि ये धार्मिक है? शंकर जी का कोई मूर्ति तोड़ा है, शंकर जी की कोई त्रिशूल तोड़ा है, शंकर जी का कोई डमरू तोड़ा है तो उसको ये कहा जाएगा क्या कि ये धार्मिक व्यक्ति है, इसने धर्म किया है? नहीं। आस्था में चोट करना, विश्वास में चोट करना, श्रद्धा में चोट करना, ये महान पाप है, उसको पापी ही कहा जाएगा। विचार करना। तो शंकर के धनुष को तोड़वा करके और तुम उसे धर्माचारी बता रहे हो, तो धर्माचारी कैसे हो सकता है? अब जरा विचार करो, राजा दक्ष और राजा दक्ष ने शंकर जी के विरोध में यज्ञ किया था, और जिसमें राजा दक्ष ने शंकर के विरोध में यज्ञ किया तो बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े महात्मा और देवता वहां उपस्थित थे। विचार करना, और सब दक्ष के पक्ष में थे। लेकिन ईमानदारी से बताओ लक्ष्मण, क्या शंकर जी की पत्नी जो सती थी क्या वो उनके पक्ष में थी? नहीं थी। सोचो, राजा दक्ष की बेटी सती जो भोलेनाथ के साथ में ब्याही थी और शंकर के विरोध में राजा दक्ष यज्ञ करा रहा था, तो क्या पिता के पक्ष में सती खड़ी हुई? नहीं हुई। विचार करो, शंकर का भाग नहीं दिखाई पड़ा तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन भोलेनाथ की पत्नी ने विरोध किया। विचार करना, देवताओं ने विरोध नहीं किया, ब्रह्मा ने विरोध नहीं किया, विष्णु ने विरोध नहीं किया, महात्माओं ने विरोध नहीं किया, ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन माता सती विरोध कर रही थी। कतहु नदी के सम्मुख भागा। यह अपमान भोलेनाथ का देख करके माता सती ने अपने आप को जला दिया। किसके लिए जला दिया? अपने पति के लिए। तो जो नारी अपने शंकर के लिए, अपने पति के लिए जला सकती है, विचार करना, तो क्या ये विरोध है? इसे विरोध नहीं कहा जाएगा। और चलिए, एक तुमने तर्क और दिया, तुमने कहा पंडित जी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा होती है, धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार होती है, धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी गई, धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फूल बरसाए गए। मेरा विचार एक अत्याचारी की ओर भी जाता है।
पाप करने वाला, अत्याचार करने वाला भी तपस्या करता है। तो वैसे और ब्रह्मा जैसे महान लोग जाकर के वरदान देते हैं। विचार करना, तो ब्रह्मा जी अगर आशीर्वाद दे दे और ब्रह्मा जी अगर उसे वरदान दे दे तो क्या वो प्रशंसा के योग्य हो जाएगा? क्या ब्रह्मा का वरदान पाने वाला, ब्रह्मा का आशीर्वाद पाने वाला क्या संसार में प्रशंसा के योग्य हो जाएगा? क्या उसकी प्रशंसा होगी? क्या अरे रावण को भी तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, तो क्या रावण की संसार में प्रशंसा हो रही है? क्या रावण की जय जयकार होती है क्या संसार में? क्या भाई कितने लोग रावण की जय जयकार करते हैं बताओ? तुमने कहा कि ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा, उसकी प्रशंसा हो रही है, प्रभु प्रशंसा दे असीसा। तो आशीर्वाद तो अत्याचारी भी पाता है, वरदान तो अत्याचारी भी पाता है, तो क्या उसको हितैषी कहोगे? क्या भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया था, तो भस्मासुर तो शंकर जी के पीछे लग गया था। समझो, आशीर्वाद का ये प्रभाव है। तो इसलिए आशीर्वाद भी बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे लिए घातक बन जाए। अब हम ही को देख लो, हमने लक्ष्मण को आशीर्वाद दे दिया, ले सामने आके ताल ठोकने लगा, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम पहले ये जान जाते कि हम ही से ताल ठोकेगा तो इसको हमने आशीर्वाद न दिया होता। लेकिन ये समस्या है ना कि वो बाबा विश्वामित्र साथ में थे और विश्वामित्र की वजह से तुमको आशीर्वाद मैंने दे दिया, उसका परिणाम मेरे सामने निकल के ये आ गया। तीसरी बात तुमने कही, तुमने कहा पंडित जी ये कर्म की धरती है और कर्म की धरती पर खड़े होकर के जो प्राणी जैसा करता है वैसा उसे भोग भोगना पड़ता है। जरा विचार करना, कर्म की धरती है, कर्म की धरती पर खड़े होकर के जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा भोग भोगता है। यह सिद्धांत है तुम्हारा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा, जो जस करे ही तो तस फल चाखा। ऐसा लक्ष्मण का प्रमाण समाज के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ। मेरा ध्यान तुम्हारे वंश के एक राजा की ओर चला गया जिसका नाम था हरिश्चंद्र। विचार करना, लोग उसका नाम भी जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना, सब लोग परिचित हैं और वो लक्ष्मण के पूर्वज है। मेरा ध्यान हरिश्चंद्र की ओर गया। तपस्या हरिश्चंद्र ने की थी, किसकी? वरुण देवता की। और तपस्या में वरदान मांगा था पुत्र प्राप्ति का। किससे? वरुण जी से। वरुण जी ने वो आशीर्वाद, वो वरदान दे दिया। जरा विचार करना, पुत्र प्राप्त हो गया, पुत्र मिल गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या लक्ष्मण, क्या राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाया? नहीं निभाया। क्या अपने वचन को प्रमाणित किया? नहीं किया। उत्तर मिला, कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन हरिश्चंद्र के कर्मों का भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भोगना पड़ा। तो कर्ता एक है और भोगता अनेक है। करने वाला कोई है और भोगने वाला कोई है। तुम्हारे पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? आइए, आप मंच में बैठे हैं, मंच की शोभा है, आपकी भी संगत लिए लेते हैं। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था, बाण जिसका नाम था शब्दभेदी, और मारा था कहीं और लग गया कहीं। आवाज आ रही थी घड़े से और लग गया श्रवण कुमार की छाती में। तो विचार करना, तो तुम्हारे पिता को यह श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, शांतनु और ज्ञानवती ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी तरह तुझको भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। तो कर्म किया था दशरथ ने, लेकिन वियोग का भोग भोगना पड़ा पुत्रों को।
उसके लिए तुम्हारे पिता ने कहा, क्या कहा व्यासी? और करे अपराध और पाव फल भोग, आस विचित्र भगवंत गति को जग जालहि जोग। करने वाला कोई है लक्ष्मण और भोगने वाला कोई है। अर्थ ये है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जिस घर का मुखिया बिगड़ जाता है, ईमानदारी से बताओ, उसका परिवार बिगड़ जाता है। अगर मुखिया सही तो परिवार सही, और मुखिया गड़बड़ तो परिवार, हाँ बस यही से अनुमान लगा ले, है ना। बहुत लोग ऐसे देखते भी होंगे समाज में कि जिस घर का मुखिया बिगड़ गया, हाँ शाम को पिए और सवेरे लौटे, और सवेरे पिए शाम को लौटे, तो मान ले सत्यानाश। बस यही आरंभ है कि घर का मुखिया बिगड़ेगा तो उसका परिवार बिगड़ेगा। चौथी वार्ता भी तुम्हारी छोटी आई है, उसको भी थोड़े में देखे लेता हूँ, ज्यादा लंबी वार्ता नहीं होनी है, थोड़ी थोड़ी वार्ता में प्रत्युत्तर होगा। आइए व्यासी, अंतिम उत्तर है। तुमने कहा कि पंडित जी आपने सहस्त्राबाहु अर्जुन की समानता धनुष तोड़ने वाले से की है, विचार करिए, यह समानता नहीं हो सकती है, तुम्हारी दृष्टि में यह समानता नहीं हो सकती है। लेकिन लक्षण लक्षण होते हैं, यदि एक लक्षण मिल जाएगा तो समानता हो जाती है। क्यों व्यासी? जैसे एक समानता दे रहा हूं और लक्षण एक मिलते हो और समानता 4 कर रहे हैं। क्या समानता कर रहे हैं व्यासी? काक चेष्टा बको ध्यानम अस्वाल निद्रा तथैव चा, ये लक्षण है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर हैं तो लोग कहेंगे कुत्ते की तरह सोना चाहिए। किसकी तरह भैया? सुहाग। समझो, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये सूत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, सूत्र कह रहा है। और देखिए लक्षण मिलाया मैंने कहा से, धनुष तोड़ने वाला जब धनुष की ओर चला तो उसने धनुष को देखा, और कैसे देखा? तो कहा सियाही बिलो की फिर तक धनु कई से, कहा सियाही बिलो की तक धनु कई से, तो कहा चितव चितव गरुड़ लघु प्या लही जई से। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रु के रूप में देखा है। विचार करो, यदि शंकर जी का धनुष और शंकर जी के धनुष को अगर जो शत्रु मानेगा, मैं शंकर से पक्ष लेकर के मैं धनुष की ओर से धनुष तोड़ने वाले को मैं अपना शत्रु मानूंगा। विचार करना, पिता का दुश्मन पुत्र का दुश्मन होता है, स्वामी का दुश्मन सेवक का दुश्मन होता है, गुरु का दुश्मन शिष्य का दुश्मन होता है। विचार करना लक्ष्मण, इसलिए मैं शत्रु मानता हूं। आपने कहा बहुत धनुही तोरी लड़काई। पंडित जी, हमने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुहा तोड़ी है। लक्ष्मण, खेल खेल में यदि कोई बालक अस्त्र और शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, ये कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं, बच्चे, लड़का है, क्या कहते हैं? लड़का। तो मानसकार ने कहा कि जो लड़का कछु अचु गरो करही। विचार करना, अगर लड़का गलती करते हैं, लड़का, तो माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्यों? पिताजी एक बच्चा रो रहा था, उन्होंने धनुष बना के दे दिया, धनुष बना करके, और उस बच्चे ने खेल खेल में धनुष को तोड़ दिया। तो पिताजी ने कहा हटाओ, बच्चे हैं। एक बात याद रखो, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कारों का खिलौना बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा।
सत्य है ये। बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन यदि संस्कारों का खिलौना नहीं दिया बच्चे को तो बच्चा जीवन भर रोएगा। तुमको खिलौना दिए गए खेलने के लिए तो तुमने जानबूझ करके तुमने तोड़ा, बहुधनु ही तोड़ी लड़काई। विचार करो, माता की गोद में बैठा हुआ बालक अबोध होता है, अज्ञान का रूप होता है बालक, बालक अज्ञानी होता है, बालक अबोध होता है, माता की गोद में बैठा होता है, माता उसे दूध पिलाती है, माता उसे पैपान कराती है, वो बालक बार बार माता की छाती में लात मारता है, बार बार माता के बाल माने केस माने बाल पकड़ के खींचता है, माता को घात करता है, माता को चोट करता है, लेकिन धन्य है वो माता उस बच्चे को गोदी से फेंकती नहीं है, वो बार बार लाते मारता है। उसके लिए भी मानसकार कहता है, क्या कहता है व्यासी? कहा जाओ कहीं केस करे जो खाता तो तू उतारई माता। माता की छाती में लात मारता है, माता के केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोद से फेंकती नहीं है। विचार करो कि संबंध नाती और बाबा के भी होते हैं। बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठा लेता है। विचार करना, नाती छोटा है, बालक है और अबोध है, कंधे पे बैठा लेता है, बार बार बाबा की दाढ़ी नोचता है, बार बार बाबा की मुछ को नोचता है, लेकिन वो नाती है, बाबा का नाती है, दाढ़ी नोचे मुच्छे नोचे बाबा को अच्छा लगेगा। अब तुम्हारे जैसे बाबा हो तो का नाती का कंधे से उठा के फेंक दे, समझो। अगर तुम्हारे जैसा बाबा हो तो कंधे से उठा के नाती को फेंक देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नाती नाती होता है, चाहे दाढ़ी नोचे और चाहे मुछ नोचे, लेकिन बाबा उसे कंधे से फेंकने वाला नहीं है। इसलिए रेन पर बालक काल बश बोलत तो ही न संहार। बच्चे को तो बड़ा संस्कार है ना, बच्चे को बड़ा संस्कार, बोलत तो ही न संहार, ये धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। भोलेनाथ की उस धनुष की समता तुम संसारिक धनुषों से करते हो। जो संस्कार के धनुष होते हैं उन संसारिक धनुषों से कभी भोलेनाथ के धनुष की समता नहीं हो सकती है लक्ष्मण। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु अविदित सकल संसार। ये संसार में विदित है धनुष, विश्व कल्याण के लिए बनाया गया था, विश्व के हित के लिए बनाया गया था, और जिस धनुष से विश्व का कल्याण हुआ है वो विश्व की धरोहर है, जनक की बपौती नहीं है, विश्व की धरोहर है, और इसको तोड़वाना महान पाप। आइए महाराज